मैं बता सकता हूँ ये भी कि अभय सिंह का दिमाग जो है इस टाइम किस तरीके से चल रहा है और वो कैसे अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं और कहाँ पे अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं और किस तरीके से जो है उनका दिमाग जो है वर्क कर रहा है पूरा। क्योंकि ये सब मैंने किया है और ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। अपने दिमाग को इस यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन जब तक आप अपने दिमाग को यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा। चलो एक छोटे से तरीके से बताता हूँ आपको कि शायद ऐसे समझ में आए। कोई भी स्टूडेंट है, वो यहाँ पे पढ़ रहा है, इंडिया में पढ़ रहा है, और शायद जब वो उसने इंडिया से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो वो शायद किसी और कंट्री के अंदर जो है अपनी एजुकेशन को आगे करने के लिए चला जाता है, या किसी और देश से इंडिया में अपनी एजुकेशन आगे कंप्लीट करने के लिए आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ की जो एजुकेशन है उसने वो प्राप्त कर ली, अब जो है नेक्स्ट एजुकेशन की तरफ, अगले पड़ाव की तरफ वो चला गया है। तो यही हुआ है अभय सिंह के साथ में, और यही हो रहा है अभय सिंह के साथ में। अभय सिंह जो है एक टाइम, जिसे हम कहते हैं टाइम, टाइम की क्लास में एंटर कर चुका है वो, समय की क्लास के अंदर एंटर कर चुका है वो। और जो वो प्रिपरेशन दे रहा है, और वो प्रिपरेशन जो है ना उस टाइम के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन दे रहा है। वर्ल्ड वॉर बाय वेन? चालू हो जाएगा ये इस ईयर के एंड में। इस साल के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। 2025 के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसे तो हो ही गया है काफी हद तक तो, बट वो वर्ल्ड वॉर को लेकर के उसने कहा कि इस साल के एंड में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। तो देखो, ये तो कहना जायज और नाजायज और गलत और सही नहीं है। हो सकता कि इस साल के एंड में जो है वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, और उसने ये भी कहा कि वो एक हिस्सा वर्ल्ड वॉर का शुरू हो चुका है। तो ये गलत भी नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी जो है इजराइल और यूक्रेन का जो इसका, रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, इजराइल हमास का जो युद्ध हुआ, इसके अंदर जो है ना हजारों लोग मारे जा चुके हैं। तो इसकी परवाह तो ना उन प्रधानमंत्रियों को, ना राष्ट्रपति को, ना जो देश में शासन कर रहे हैं, किसी को है ही नहीं। तो ये क्या है, एक हिस्सा ही तो है। और इसको भी मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि वर्ल्ड वॉर का ये किस तरीके से हो सकता है। जब दो व्यक्तियों की, आप समाज में देखते होंगे कि जब दो व्यक्तियों की लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए, आपस में दो व्यक्तियों का ही झगड़ा होता है, कभी तीसरे व्यक्ति का झगड़ा नहीं होता। तीसरा तो उसमें बाद में इन्वॉल्व होता है, कभी भी। और किसी भी युद्ध के अंदर, किसी भी लड़ाई के अंदर दो व्यक्तियों की आपस में, आप देखते होगे समाज में, सड़कों पे, माहौल में, कहीं भी देखते होगे आप। ये एक बहुत नॉर्मल सी और बहुत छोटी सी बात है ये, कि दो व्यक्तियों का किसी भी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, तो उसके बाद वो होता क्या है कि मैं इसको बुला रहा हूँ, मैं उसको बुला रहा हूँ, और तीन चार बंदे, पांच बंदे, 10 बंदे इसने बुला लिए, और तीन चार पांच बंदे इस दूसरी पार्टी ने बुला लिए। तो वो जो लड़ाई होती है, वो जो युद्ध होता है, वो एक बड़े युद्ध के अंदर तब्दील हो जाता है। तो इसको जो है ना वर्ल्ड वॉर कहते हैं। अब या रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, इसराइल हमास का युद्ध हुआ, उसमें बीच में छोटे छोटे देश, कोई हथियार दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई मना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हेल्प करने की बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये वर्ल्ड वॉर जो है इसी तरीके से बनती है। और इस प्रिपरेशन को लेकर के अभय सिंह ने जो है आपको जवाब दिया है। लेकिन समझना इतना आसान नहीं है। जब किसी भी बात को समझने के लिए ना उस बात के लेवल तक पहुंचना पड़ता है। जब तक आप उस बात के लेवल तक नहीं पहुंचोगे तो वो बातें जो है आपके सारे सर के ऊपर से ही जाएंगी, वो आपको समझ में नहीं आएंगी।
और इसीलिए उसने ये कहा कि शायद वर्ल्ड वॉर का ये जो हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है, ये चालू भी हो चुका है, लेकिन समझने वाले के लिए है, और जो नहीं समझ सकता वो कुछ कह नहीं सकते इस बात को। तो ऐसे ही वर्ल्ड वॉर बनती है, और किसी और तरीके से वर्ल्ड वॉर नहीं बनती है। बातें बहुत सारी हैं उसको लेकर के, और कहाँ उसने गलती की है, कहाँ वो गलत कर रहा है, क्या है, इस पे भी जो है चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। और अगर अभय सिंह की लाइफ को लेकर के अगर कहीं बोलना चाहूंगा, देखो कोशिश कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं भी एक शिव भक्त हूँ, मैं महाकाल का भक्त हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि महाकाल मैं महाकाल का एक भक्त हूँ, और मैं जो है खुद इस समय को, इस टाइम को जो है अपना गुरु मानता हूँ। तो अगर किसी के पास जो है ना अभय सिंह को लेकर के अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो भेजो, भेजो, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे उस सवाल को किसी और तरीके से समझाने की, जो ना समझ में आ रहा हो, कोशिश करेंगे किसी और तरीके से समझाने की। तो उसने तो एंटर कर दिया एक टाइमलाइन के अंदर ऐसे, और वहीं से वो प्रिपरेशन दे रहा है, कहीं और से वो प्रिपरेशन नहीं दे रहा है। और कोशिश करेंगे उसके बारे में कुछ और जानने की, और कुछ और समझने की, और बताने की, कहाँ वो सही है, कहाँ वो गलत है, प्रयास जरूर करेंगे। जय महाकाल।